वृंदावन में चल रहे ब्रजरज उत्सव में कैलाश खेर ने मंच पर आते ही सबसे पहले गाना गाया तो लोग झूमने को मजबूर हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने गानों से दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। मथुरा के वृंदावन में यमुना तट पर चल रहे ब्रजरज उत्सव में मंगलवार की देर शाम जब सूफी गायक कैलाश खेर मंच पर पहुंचे तो माहौल झूमने को मजबूर हो गया। कैलाश खेर के मंच पर पहुंचते ही उत्सव में मौजूद हर खासो आम ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। कैलाश की प्रस्तुति ने यमुना तट का माहौल ही बदल दिया। मंगलवार की शाम 8 बजे कैलाश खेर जब ब्रजरज उत्सव में मंच पर पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट ने उनका जोशीला स्वागत किया। लोगों की भीड़ उनकी एक झलक देखने के लिए जितनी आतुर थी उससे ज्यादा उनके सूफी गानों को सुनने के लिए। कैलाश खेर ने मंच पर आते ही सबसे पहले पिया मिलन की आस गाना गाया तो लोग झूमने को मजबूर हो गए। उसके बाद उन्होंने मैं तेरे प्यार में दीवाना हो गया, अहो जी तौबा तौबा रे तेरी सूरत, कैसे बताएं कि तुझको चाहें, पिया हो पिया, रंगदीनी गीत गाया। मंच पर प्रस्तुति देने के बाद कैलाश खेर ने बताया कि जब जब ऐसे तीर्थ खंडों पर परमात्मा हमारी हाजिरी लगाते हैं, शिव की अलग जगती है, भगवान का स्मरण होता है तो बात अलग हो जाती है। यूँ तो हम हर दिन हर पल सांसें ले रहे हैं। वृंदावन आए कैलाश खेर ने बताया कि मंगलवार का दिन उनके लिए हमेशा खास रहेगा। मंगलवार से ही उन्होंने अपने गुरु और माता पिता से आशीर्वाद लिया था, जिनके आशीर्वाद के बल पर आज वो इस मुकाम पर हैं। जन्मभूमि, हमारे ठाकुर जी की भूमि, हमारे ठाकुर जी की क्रीड़ा भूमि, वृंदावन धाम, मथुरा धाम और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनमें भी मेरे ठाकुर जी का असर दिखता है, कान्हा का असर दिखता है। सब में इतना लाड़ दिखता है, सबके हंसते हुए चेहरे होते हैं। अगर गलती भी कर रहे हैं, मान लीजिए कहा कि बिना चीनी की लाना चाय और ले आए चीनी की, लेकिन फिर भी हंसते हुए हाँ अच्छा ऐसा, तो भूल भी हो रही है, उसमें भी एक लाड़ दिख रहा है। धन्यवाद देता हूँ इस धरती को, धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हमारे देश में इतना बड़ा सत्ताधारी एक भेजा जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश के अध्यात्म की तरफ भी ध्यान दिया। अन्यथा कलाकार, उत्सव और अध्यात्म, संस्कृति ये सब कहीं ना कहीं कागजों पर ही चल रही थी। आज परमात्मा की खेल देखिए कि कलाकारों को संसद तक बुलाया जा रहा है और वो भी पब्लिक द्वारा। ये नहीं है कि भैया सिर्फ राज्य सभा में मनोनीत हो रहे हैं, लोकसभा तक से चुनकर कलाकार जा रहे हैं। हंसराज हंस जी हमारे बहुत ही गणमान्य हैं, वो गए हैं चुनकर। तो समय बदल रहा है और इस दिव्य खंड को, इस युग परिवर्तन को मैं प्रणाम करते हुए हमारे मतलब देवतुल्य प्रधानमंत्री, जिनको विश्व भी मना रहा है, ध्या रहा है, कह रहा है कि ओ हो अगर कभी कोई विपत्ति हो तो इनकी तरफ देखो, इनकी तरफ उन्मुख रहो, ये कोई ना कोई हल बता डालेंगे। तो ये सब चल रहा है। ऐसे वाले प्रधानमंत्री का संकल्प है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसका
उत्सव चल रहा है, ब्रिज रज उत्सव वृंदावन धाम में, तीर्थ धाम में, और इतने सारे प्रकल्प जुड़े हैं, हुनर हाट जिसमें कलाकारों का बाजार लगा है, कलाकारी का भारत की झलक दिखाई दे रही है। जी पूरा भारत क्या दिव्य खंड बना दिया पूरे भारत को। साहेब मैं एक बात बताता हूँ, पहले भी गाते तो हम 15 साल से हैं, पहले भी होते थी ये सब चीज़ें, लेकिन आध्यात्म को और संस्कृति को इस तरह से पहले उजागर किया नहीं जाता था। धीरे से बोलते थे, हिंदी भाषियों को भी हाशियों पे रखते थे पहले लोग। योगी सरकार में अंग्रेजी ज़्यादा बोलने वाले को हाईलाइट किया जाता था, लेकिन परमात्मा ने अब ऐसी दृष्टि दी, भैया भाषा कोई भी हो, संस्कृति भारतीय ही रहेगी। और इसका श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के गणमान्य तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और इनकी जितनी भी टीम है, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी अधिकारी गण हैं, ओहो सबके अंदर जैसे परमात्मा बस गए हैं और ओजस्वी हो गए हैं सब, और लगे हुए हैं रात दिन। साहेब अब पहले भी काम तो होता था, अब काम नहीं होता, अब कर्म और पूजा ये दोनों एक साथ हो गई।